बस पहुंच गई हूँ। हाँ हेलो जी। पैरी पैना कर दो हेलो बच्ची नहीं पुआ पप्पी कर। हाँ बस पहुंच गए। बस हाँ चलो हो गया काम रखती। हाँ बस बच्चे का शो है, जब मर्जी एंट्री मार लो, कुछ नहीं कहता। हाँ चलो जी। हाँ क्या फोन पे बात हो रही है, होली हंसो थोड़ा। हाँ जी हाँ अर्चना जी का हंसा। बस रखती हूँ, बाय। बुआ आते पप्पी मप्पी ले ली, पैरी पैना करवा लिया, जानती तुमको? मैं अपने राजू को नहीं जानती। राजू? हाय राजू। राजू को पूछ जरा कि जब दिल्ली शूटिंग पे आता है तो किसके घर रुकता है? किसके घर रुकता है? पूछ किसके घर रुकता है, मुझे क्या पता। है देखा राजू, बुआ का सेंस ऑफ ह्यूमर। और कृति बुद्ध कैसी है? मम्मा को आए कहना तुम्हारी मम्मी और मैं कॉलेज में एक साथ गिद्दा डालते थे। आपने कभी बताया नहीं आपको गिद्दा आता है? मुझे तो डकार भी आता, वो भी नहीं कभी बताया मैंने। है लेकिन ये ले बता दिया आता है बुद्ध। लेकिन राजू बुद्ध तेरे से बहुत नाराज हूं मैं। क्या हो गया बाजी? मैंने देखा फिल्म में नकली माँ बाप ढूंढ रहे हो, पुआ को याद नहीं किया। पुआ का दिल्ली में यही काम है बच्चे। ये देख, नानी बनने के लिए 1000 रुपया, हाँ। दोस्त बनने के लिए 1150, ताई बनने के लिए 2000, चाची 3000, सास 3500 और नकली बीवी बनने के लिए 40,000। बीवी बनने का इतना ज्यादा क्यों? ले पुत, अगर सामने वाला 2 पैग मार के भूल गया कि नकली बीवी हूँ तो पुआ का तो हो गया ना बिन फेरे हम तेरे। कृति बुद्ध नाइस ड्रेस है, नाइस गाउन। किसको मेरी बच्ची टैग करेगी आज? क्या मतलब? तो तेरे को नहीं पता, जो हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, हम जिस दुकान से ये गाउन चप्पल कांटे वाटे लेते हैं ना, उसको टैग करना पड़ता है। सच्ची कहूँ मैं। लेकिन कृति बुद्ध, हाँ जी। राजी कैसे है? राज जी कौन? कौन राजी? प्रीति के पापा और कौन? राहुल है उनका नाम। राहुल होंगे दुनिया के लिए। मेरे लिए राज है और मैं उनकी सिमरन। और आपने मेरी मम्मा के साथ गिद्दा मारा है। हाँ मतलब मम्मी को फ्रेंड बना के उनको फ्रेंड बनाया था ना। मैं और राजी की लव स्टोरी भी एकदम DDLJ के राज और सिमरन की तरह थी। ओए होए, बस वो सिमरन भज के बेटा ट्रेन पे चढ़ गई, मेरे से भागा नहीं गया। सच्ची कह रही हूँ, इसका फायदा उठा के राज भाग गया। तो आप ट्रेन को मुक्का मार के गिरा देते साइड में। पहले पता है नहीं मेरा इतना मेरी पुच्ची कर लेनी। हुआ को ऐसे ऐसे आइडिया आया है, मजा आ जाता है। ये बातें अगर आपके पति सुन ले तो क्या सोचेंगे वो? आपके पति वाह, आज बर्थडे गेस्ट है तो आपके पति तेरा फुफ्फा कहाँ गया? वो कहता था फुफ्फा है, तो फूफा क्या सोचेगा? फुफ्फा सुन ले, अब नहीं मैं डरती फुफ्फा फाफा से, छोड़ दिया इसका फुफ्फा। क्यों, क्या हुआ? वो तो एक कमी हो तो बताओ ना, ना वो दारू पीता, ना जुआ खेलता, ना उसकी लड़कियां फ्रेंड है, ना कहीं उसका चक्कर चल रहा है। तो ये क्या है? वो ये कमियां थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। ओहो बेटा, जिसको ये सब करना उसके लिए तो कमियां ही है ना सब। मेरे को नहीं अच्छी लगती ऐसी लाइफ। राजू पुत्र, मेरा भी दिल करता है मैं कार में आधा शीशे में मुंह बाहर निकालूं, लड़कों का झुंड जा रहा हो और मैं चिल्लाऊं। मेरा भी दिल करता है मैं रात को लेट आऊं, वो मेरा फोन पकड़े, मेरे मैसेज देख ले, मैं पकड़ी जाऊं, हमारा क्लेश हो, वो मुझे चिल्लाए, मैं सेमी उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन ये सब होता ही नहीं है, लाइफ में मजा ही नहीं है। तो फिर तो फूफा शरीफ हुआ ना? फिर फूफा शरीफ हुआ। सुन फिर फूफा की कल की बात पुत्र, क्या जो उसने किया। काम वाली क्या? काम वाली पोछा मार रही थी। हाँ। ये बंदा दबे पैर आया ऐसे ऐसे करके, इसने पीछे से जाके राजू पंखा चला दिया। तो इसमें क्या गलत है? हाँ। अच्छा, मैं जब पोछा मारती हूँ तो मुझे पीछे से आके पकड़ लेता है और मेरी बारी पंखा भी नहीं चलाता। अर्चना जी, ये क्या बात हुई? क्यों मेहमानों के सामने गप्पे मार रही है? तो बता पुत्र, तेरा शो है, गप्पों के सामने मेहमान मार दूं? बता, जैसा कहेगा कर लेंगे पुत्र, जैसा कहेगा कर लेंगे। लेकिन पुत्र फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी नकली चाचा मामा ताया कुछ भी चाहिए, पुआ को याद करना है। मैं एकदम याद करूंगा। हाँ लेकिन 1 मिनट, मजाक की बात बहुत होगी राजू। पट भी नहीं पतले पतले, पेट भी नहीं, क्या हाल बना रखा मुंबई आके, ना सुक्का हो गया। कुछ देसी वेसी घी खाया कर। देसी घी ना?
हाँ अब लेके आओ ना हरियाणा से। आए मेरे बच्चे ने कहा और पुआ लाएगी नहीं है। तुम खाना लोग सोचते पड़ेगा हो कि अभी। मुंबई में घी नहीं मिलता। ये मुश्किल देखो से मिलता है। अपने राजू के लिए शुद्ध देसी घी का डब्बा लेके आई हूँ। वाओ। पता है मुझे पुआ का मजाक उड़ाएगा कि पुआ खाली डब्बा लेके आई है। बस 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 इसके पीछे राजू एड्रेस लिखा है कहाँ से मिलना है, यहाँ से राजू मिलना है शुद्ध देसी घी। और जाके कम्मो बुआ का नाम ले देना है, उन्होंने डिस्काउंट भी कर देना है। ठीक है दे दे डब्बा पुत, मैंने और भी लोगों को देना होता है। चल पुत मैं चलती हूँ, तेरे फूफा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना क्या है। हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ तो फिर मतलब मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है। तो फूफा को क्यों लेके जा रही हो फिर? क्योंकि उसको गाड़ी चलानी आती है। मुझे आती नहीं ना। चल वो तो मैं चलती हूँ। ठीक है बुआ जी। आए नहीं मेरा बच्चा, आए आए बच्चा, आए। मम्मी को हेलो कहीं हाँ पापा को नहीं। और मेरे राज जी को पप्पी। अच्छा बुआ जैसी जी। की वजगान जाना। चल कप्पू पुत्र बाल वापस करो, मलिंगा बाहर रो रहा है। जैसा कहेंगे कर लेंगे। पुत्र तेरा शो है, बता क्या बाल वापस करे, बता किसको दे हैं? अच्छा आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते ही हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स। और आपके पास टाइम तो होता नहीं कमेंट्स पढ़ने का। तो हमारी पूरी एक टीम है। टीम क्या अर्चना जी, तो ये पढ़ती हैं सारे कमेंट्स। यस प्लीज। कृति ने कहीं फोटो डाली है, इट्स नॉट योर्स नो इट्स माइन, इट इज आवर, सो लेट्स प्रोटेक्ट हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वाओ, पहली बार कृति से भी लंबा को देखा मैंने। जिराफ शूटिंग पे आया है या आप जंगल में गई हो? अच्छा नीचे किसने लिखा है, वाह मैडम इसकी लंबाई अच्छी है, ये आपके साथ हीरो सही रहेगा। आगे दिखाओ। जिराफों के साथ खेलती हो इसलिए इतनी लंबी हो। और दिखाइए। लो जी, प्रैक्टिसिंग माई सिंगिंग, पर एक दिन बाथरूम के बाहर भी गाऊंगा। आज गाने से अनसुना कर दिया। क्या? इतना महंगा आज बाथरूम गाली। बनाया है, दरवाजे पे कुंडी नहीं है जो गाना गाना पड़ रहा है। ये है एक्टर, नल खोलते हुए पकड़े गए तो गाना गाने लगे। और दिखाइए। मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्लम्बर का काम भी करते हैं। बस 5 स्टार होटल क्या मिल जाए, ये सब हरकतें ही सूझती हैं आम आदमी को। That's true। और ये सच्चाई है। लो जी, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू। ओहो इतनी इंग्लिश। आगे कमेंट्स दिखाइए जरा। Kapil has conveniently skipped my caption. Yeah, and the caption is the beauty of it. हाँ. तो हमें नहीं ना समझ आएगी। ब्यूटी तो ठीक है, हमें तो यही समझ आता है, मैडम घर से कुर्सी लेके कौन भागता है। बेकार में गाड़ी का वेट कर रही हो, इतनी लंबी हो, 4 कदम चलोगी तो 2 किलोमीटर। और मैडम कहाँ जंगल में बैठ गई, चींटी चढ़ जाएंगी। रिप्लाई, कहाँ तक चढ़ेंगी, बहुत लंबी है। आगे दिखा। ओ Wow. लाइट्स कैमरा एक्शन हैशटैग लूडो। इतने कैप्शन ठीक है छोटे छोटे। मैं थोड़ी दिखाइए। intense हूँ यार। बिजली तो दिख रही है, मीटर कहाँ लगा हुआ है भाई साहब। कपड़े पहने हैं अमिताभ बच्चन के, खड़े हो मिथुन दा की तरह और लग चंकी पांडे रहे हो, वाकया ही में मल्टी टैलेंटेड हो। कुछ भी क्या, बंदे का फ्यूचर तो ब्राइट हो गया। हाँ। और ये आदमी अंधेरे में सिक्का ढूंढ सकता है। ध्यान से भैया, अगर गलत जगह करंट लग लग गया। गया तो हम दो हमारे दो नहीं। ये सबसे फनी था। जस्ट मिसिंग माई न्यू फ्रेंड। वाह, पढ़ लिया तूने? हाँ वो देखो। इतना सही था ना, इसलिए हाँ, उसे छोटा सा अटेम्प्ट किया। हाँ छोटे छोटे कैप्शन ठीक है। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो कृति, इसी बहाने मेरी माँ भी अपनी बहू को देख लेगी।
आप भी पैर से ही बाइक रोकती हो क्या? मैं अब शीतल को मैसेज नहीं करूंगा कृति, बस तुम वापस घर आ जाओ। What? और दिखाइए। वाओ, न्यू टर्न टू गेट ए न्यू लुक फॉर न्यू Oh, कैरेक्टर। what play? वाओ भाई, क्या बात है यार। दिखाइए कमेंट्स। तुम वैसे ही अच्छे एक्टर हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। That's a huge ऐसी फोटोज compliment. डालोगे तो स्त्री आज ही आ जाएगी। हाँ जी, और राजधानी एक्सप्रेस आफ्टर एजेस। Took me back to childhood. On my way back to Gwalior, some lukka chuppi in the train. जी, दिखाइए इसके कमेंट्स। हमें तो भीड़ भाड़ ही मिलती है, अकेली बैठी हुई है। कंबल मत लेके जाना, उस पे रेलवे लिखा रहता है। जूते पंखे के ऊपर रख देना, चोरी हो जाएंगे। तो ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन होता है। Experience वाले हैं. ट्रेन में आपके फोटो वाला पेपर सोप मिलता है, आपको उसका कितना % मिलता है? क्या मेरे मतलब फोटो वाला पेपर सोप मिलता है? What? हैं? They keep using actors and actresses' photographs faces, ना yeah. on. अरे पर पैसे नहीं दिए। हाँ, तो वो मिलते भी नहीं कभी. आगे दिखाइए। पर्दा लगा लो, सामने वाली ट्रेन का टीसी कूद जाएगा। नॉन सेंसिटिव गर्ल। कितनी ही क्यूट बन लो, टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। वाओ, दिस वन इज गुड। भाजी, आपकी फिल्म दिवाली पे रिलीज हो रही है। हाँ जी। तो दिवाली पे नॉर्मली घरों की सफाइयां वफाइयां करनी पड़ती है ना। आपने कभी बचपन में करी है? मुंह पे कपड़ा बांध के जाले वाले उतारे हैं आपने? मुंह पे बहुत कपड़ा किए, बांध of course, के। of course। मुंह पे कपड़ा गुड़गांव बांध में के। हाँ, कपड़ा भी नहीं बांधते तब। हाँ। हाँ, एक्चुअली तब तो ऐसा था नहीं कि मिट्टी घुस जाए, तो मिट्टी में खेलते थे सारा दिन, मिट्टी में हाँ। रहते थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता Okay। था। पर हाँ, बहुत किए। मतलब घर की एक एक कोने में कुछ सामान निकाल के झाड़ू से Dusting। डस्टिंग, हाँ। जाला What निकालना, fun सब that किया। जैसे हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमें बेड के नीचे घुसाना, पेटियों के नीचे। पेटियों पर मैंने के नीचे? हाँ हाँ, वो होती है ना बड़ी पेटी, संदूक। संदूक बड़ा वाला लोहे संदूक, का, हाँ। जिसके ऊपर छोटे छोटे संदूक रखते हैं। तो वो पर मैंने देखा जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहे हैं ना, उनको ना ये छोटे छोटे खांसी जुकाम नहीं होते जल्दी। इनकी है ना? immunity बढ़ जाती है करेक्ट। ना. हाँ। आपने भी घर का बढ़ काम जाती किया है कि स्माइल दे के गली के लड़कों से करवा लेती थी सारा काम? मैंने बहुत काम किया है। हम इनफैक्ट घर पे ऐसे बांट लेते थे, कोई एक झाड़ू कर रहा है, एक पोछा मार रहा है, एक डस्टिंग कर रहा है, फिर दिया और कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह सजाने का मेरा और मेरी बहन का काम होता था। सो दिवाली वाज ऑलवेज लाइक, पर ये सब दिल्ली में ज्यादा होता था। लेकिन पता अब नहीं क्यों। जब आप दोनों एक्टर्स हो, तो अब दिवाली का कौन सा ट्रेडिशन है जो अभी तक फॉलो करते हो? रंगोली, अच्छा, रंगोली. या वो रंगोली ऑब्वियसली कभी फूलों से कभी रंग से जो उस टाइम पर मिल जाए, बट दैट इज समथिंग जो मैं और मेरी बहन एंट्रेंस पे हम बनाते करते ही हैं, खुद बनाते हैं। हाँ हाँ, वो रंगोली- हमारे घर में ऐसा होता था और मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, नहाने जाओ। बट द पॉइंट वाज कि मतलब बना के ही जाएंगे ना, तो वो शाम को खत्म होता था, तो हम एक्चुअली शाम को नहाने जाते थे। एंड यू राजकुमार, व्हाट डिड यू डू? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी डेकोरेशन करना, फूल लगाना पूरे घर में, दरवाजों पे, और रंगोली बनाना, और पूजा की तैयारी जो है वो। पर मैं वैसे भी बहुत सफाई कॉन्शियस हूँ, तो मैं तो वैसे भी दिवाली हो चाहे ना हो, मेरे को जरा सी भी मिट्टी है तो मेरा एक वो हल्का सा एक OCD है कि मुझे साफ करना है तभी की तभी। अच्छा. दूसरों के घर का नहीं, अपने घर का। पर मैंने देखा बड़े शहरों में, जैसे अभी दुशहरा निकल के गया तो पता नहीं चलता। मतलब जैसे हम लोग अमृतसर में रहते थे ना, तो दिल्ली पूरे में भी। बाजार सजे होते थे, Oh, yeah. और मिठाइयों की दुकान जो होती ना, ओ, होए, होए, वो फिर सड़क पे निकल आते वो हैं बढ़ा लेते थे आगे तक। आगे तक, और ऐसे 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 पूरा ऐसे, correct. स्लाइड बना के, और बाजार घूमते रहना हमने तो। हम तो ना जब रावण पूरा जल के ठंडा हो गया ना, लकड़ी लेके आते थे अगले ना। दिन, हाँ अगले दिन सुबह उठ के जाना, बम मिल जाते थे हमें, कि बम बचे जो होंगे। बच जाते थे ना कहीं, वो बड़े धमाके वाले बहुत बम होते थे ना। निकलते थे। आपने कभी ऐसे किया जैसे पटाखे लिए और दिवाली वाले दिन नहीं चलाए, अगले दिन चलाएंगे जब सबके खत्म हो जाएगी? ये सिर्फ पटाखों में नहीं, हर चीज में। हाँ। कि जब मिठाई मिलती थी, अगर मुझे मेरे से 3 रसगुल्ले आए हैं, भाई के से 3, सबके बहन के से 3, तो मैं 2 खाता था। हाँ। कि एक जब इनका खत्म हो जाएगा फिर इनको चिढ़ा के खाऊंगा। तो मैं एक बात में निकालता था कि ये देखो क्या है। बचपन बहुत सही था। सीरियसली। वो जो मिठाई वाली बात आपने कही ना, मेरा भाई भी ऐसा करता था। मेरे पापा ने मूंगफली लानी या कुछ भी लाना, तो ये अपनी तेज तेज खा लेता था, ये बचाता नहीं था, पर अपनी खा के बोलता था, हुन 80 दोवे खाइए। सामने बैठा हुआ देखो, ज्यादा खा के ना 80 दाना खाइए. अभी इसने पेट खींच लिया, 4 सेकंड लगातार कैमरा रखो, बाहर आएगा। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि हम दो, हमारे दो में राजकुमार अपने लिए माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ताकि जो है
अपना घर बसा सके, लड़कियों की ऐसी डिमांड है। बहुत बार ऐसा होता है, हम स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी नकली रिश्तेदार बना के ले जाते हैं। तो आप भाई बंधुओं में से अगर किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाय Hello. एवरीवन, Hello. मेरा नाम मोंटी है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ। एक मैं किराने वाली आंटी को मम्मी बना के लेके गया था। किराने स्कूल वाली में। आंटी को मम्मी क्यों बनाया? आपको अच्छी लगती थी, आपके पापा को अच्छी लगती नहीं, थी? अच्छी नहीं लगती थी सर। मैं घर पे बताता तो मेरे को घर वाले मारते। हाँ, तो 10th क्लास में क्या था सर, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने ना एक टूर ऑर्गेनाइज किया कि हम ऋषिकेश राफ्टिंग करने जाएंगे। अच्छा। तो हम राफ्टिंग करने के लिए गए 4 दिन के लिए। और राफ्टिंग करते करते हमारा 7 दिन निकल गया घूमते घूमते। तो स्कूल में आए तो पता चला कि नाम ही कट गया है। अच्छा। तो नाम कटा तो फिर मैं आंटी को बोला कि आप आंटी मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे किस्सा हो गया है। तो आंटी बोली कि मैं चलती हूँ। मैं बोला कि 1-2 मुक्के भी मार देना मुझे सर के सामने। तो वहां पे जाके पता चला तो आंटी ने इतना मारा मुझे, इतना तो मेरी मम्मी ने भी नहीं मारा। आंटी ओवर एक्टर होगी ना। तो आप क्या करते हैं सर? आप अभी मैं MBA कर रहा हूँ सर। MBA कर रहे हैं? यस सर। ठीक चल रहा है कि उधर भी लेके जाते हो किसी को? नहीं, अब तो ठीक चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय कृति। हाय राजकुमार। हाय मैम। हेलो मैम। मेरा नाम कल्पना है, जी। मैं मुंबई से ही हूँ। स्वागत और है जी आपका। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब हॉस्टल में थे तो हमको बाइक राइड जाना था दोस्तों के साथ। और डीन मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी तो उनसे परमिशन लेनी थी। लड़कियां बाइक चला रही थी? हाँ, अच्छा। तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे छोटे चाचा बन जाइए, डीन मैम के पास आ छोटे जाइए चाचा बन जाइए। और उनको बोलिए कि मैं इनके छोटे चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने के लिए आया हूँ करके। अच्छा। तो वो बोले कि मेरे पास कुछ टाइम वगैरह है नहीं अभी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया और दूसरा दोस्त तुरंत तैयार हो गया तो फटाफट से वो आ गया। मैं चली गई बाइक राइड पे। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले भाई साहब थे उनको टाइम मिल गया तो वो आ पहुंच गए गया छोटे हॉस्टल। चाचा। अच्छा। और वो उन्होंने बताया डीन मैम को कि मैं कल्पना का जो छोटा चाचा हूँ, चाचा छोटा चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने आया हूँ। ये सब बात हो गई। हम लोग बस मजा करके दूसरे दिन वापस आए। तो तब तक जब मैं हॉस्टल में वापस आई तो मेरे एकदम शॉक हो गई क्योंकि मेरे पापा और जो मेरे बड़े चाचा बीमार थे वो सामने खड़े थे। मुझे इतनी डांट पड़ी कि तब से मैं कभी झूठ नहीं बोली पापा को बाहर जाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू।